दोस्तों, नई नई तकनीकें विकसित हो जाने की वजह से आज की दुनिया में गुनहगारों को पकड़ना आसान हो गया है। अगर आपको चोरी करनी है तो इन तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए और इनसे बचने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि आपको शातिर दिमाग इंसान होना चाहिए। पर क्या होता है जब कोई मूर्ख इंसान चोरी करने निकलता है, यही जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। अगस्त 1995 में क्लाउज नामक व्यक्ति ने बैंक लूटने का फैसला किया। वो एक बंदूक लेके बैंक में घुस गया। वहां मौजूद बैंक कर्मचारियों को उसने सारे पैसे बाहर निकालने के लिए कहा। वो चोर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या आपको बैग चाहिए? तो क्लाउज नामक उस चोर ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, ये असली बंदूक है। तब जाकर लोगों को समझ में आया कि ये चोर बहरा है। तो कर्मचारियों ने झटके से अलार्म दबा दिया, जो उस चोर को सुनाई भी नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और बड़ी आदर से उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। 2008 में रुबेन जराटे नामक 18 साल का लड़का शिकागो में मफलर का दुकान लूटने चला गया। उसने पिस्तौल दिखाकर एक कर्मचारी से पैसे की मांग की। कर्मचारी ने बोला कि सारे पैसे तिजोरी में बंद है और चाबी मैनेजर के पास है और मैनेजर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मैं तिजोरी खोल नहीं सकता। चोर ने कर्मचारी के पास अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया और कहा कि मैनेजर आते ही इस नंबर पे कॉल करके मुझे बता देना। जैसे ही चोर वहां से चला गया, कर्मचारियों ने पुलिस को कॉल कर बुला लिया और सारी हकीकत बयां की। उन्होंने कर्मचारी को उस चोर को कॉल कर मैनेजर आने की झूठी बात बताने को कहा। कॉल करने के बाद जैसे ही वो चोर आया तो थोड़ी हाथापाई के बाद उसे पकड़ लिया गया। रुबेन की इस मूर्खता पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। कोई इंसान अगर बैंक लूटने के लिए अपनी पहचान छुपाता है तो वो सबसे पहले अपना चेहरा छुपाएगा, पर डेनिस ने तो इस बारे में मूर्खता की हद ही कर दी। लोगों को ये लगे कि डेनिस एक औरत है, इसीलिए उसने बालों की वीग पहन ली, नकली छाती लगाई और लड़कियों जैसे कपड़े पहने और बंदूक लेके चला गया। बैंक लूटने पर उसका चेहरा किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं था। ये उसकी पहली गलती थी और इसकी सबसे बड़ी गलती, जिसे मूर्खता ही कहा जा सकता है, वो ये थी कि ना ही डेनिस ने अपनी दाढ़ी निकाली थी और ना ही मूछें निकाली थी। इससे हर किसी को मालूम चल गया कि ये एक आदमी है। बैंक लूटते वक्त उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया, जो देख पुलिस ने उसका स्केच जारी कर दिया और उसके जरिए उसे जल्द ही पकड़ लिया गया। एक चोर को जब लंदन में स्थित हैलीफैक्स बैंक जैसी बड़ी बैंक लूटना होता है तो उसका प्लान बेहद सटीक होना जरूरी हो जाता है। पर एक चोर जो प्लानिंग के मामले में बेहद कमजोर था, उसने चोरी के इरादे से बैंक में प्रवेश किया। कैशियर से 7 लाख पाउंड की मांग की। उसके एक हाथ में बंदूक थी तो दूसरे हाथ में बैग। उसने कैशियर को पैसे भरने के लिए बैग देने की सोची, पर गलती से उसने कैशियर को बंदूक थमा दी। कैशियर थोड़ी देर हैरान रह गया। चोर को उसकी गलती जल्दी समझ में आ गई। उसने कैशियर से बंदूक छीनने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा। कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो भाग निकला। पर चोर जाते वक्त खाली हाथ नहीं गया। वो बैंक कर्मचारी की बाईसाइकिल लेकर भाग निकला। एक चोर जब चोरी करने के लिए किसी घर का चुनाव करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि घर में ढेर सारा माल हो, घर वाले घर में ना हो, अगर हो तो सोए हुए हो। ऐसी सैकड़ों बातें होती है जिसे ध्यान में रखकर चोरी करने के लिए घर का चुनाव करना पड़ता है। पर अगर ये चुनाव गलत हो तो क्या होगा? वही होगा जो डेरेन किप्टोन इस चोर के साथ हुआ। डेरेन ने चोरी करने के लिए एक घर चुना था, उसे पहले से ही लूटा जा चुका था। घर मालिक ने पुलिस को बुलाया था, जो उस घटना की छानबीन कर रही थी। तभी चोरी करने के इरादे से डेरेन घर में घुस गया। इतने सारे पुलिस को देख वो बौखला गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी जौजिहाद के बाद डेरेन को पकड़ा गया और उसे हवालात में बंद कर दिया गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।